नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति क्या है, मौजूदा हालात क्या है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस भले ही ये इस बात की डेंग हाँक रही हो कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर सब चंगा भला है, बहुत बढ़िया है, बहुत पोजीशन बढ़िया है, रिपीट होगी सरकार, कहने को बातें बहुत की जा सकती हैं, क्योंकि हकीकत जो है वो तो चुनावों के बाद ही सामने आएगी। क्योंकि जो मतदाता है उसे सब मालूम है कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, योजनाएं किसकी अच्छी हैं किसकी नहीं है, कौन सी पार्टी है आम जनता के जो असल मुद्दे उनसे सरोकार रखती है और उनके लिए अच्छे काम करती है, आम लोगों के लिए, आम मतदाताओं के लिए। लेकिन कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा भरोसा, अपने आप पर भरोसा कर रही है, आश्वस्त है कि हमारी सरकार जो है पुनः रिपीट होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूं दोस्तों, 2018 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर हमारी जो सरकार जब बन जाएगी तो 10 दिनों के भीतर हम लोगों का, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन उसके बाद में नई नई शर्तें सामने आ गई। कभी कहने लगे कि भूमि विकास बैंक से जिसने कर्ज उठाया वो माफ नहीं होगा, कभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का सहकारिता जो सहकारी बैंक है उनका जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा, कभी स्टेट बैंक एसबीआई का वो माफ नहीं होगा। इस तरह की तरह तरह की बातें करके लोगों को, किसानों को गुमराह किया गया। लेकिन आज तक असल में पता नहीं चल सका कि किन किसानों का किस बैंक ने कर्ज माफ किया और किसने नहीं किया। और वो आज तक उसी तरह से वो जो है उसकी जो रियलिटी, जो वास्तविकता आज तक सामने नहीं आई। और दोस्तों, इस बार फिर जो स्मार्टफोन योजना जो है वो लाएगी, लॉन्च की गई। अब उसमें पहले बताया कि 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 9वीं से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे, विधवा जो हैं उनको दिए जाएंगे। इस पर मनरेगा के अंदर अगर 100 दिन का जिसने मजदूरी की है ग्रामीण क्षेत्र की, उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने अगर मनरेगा में 50 दिन का काम किया है तो उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लेकिन बताया था 40 लाख लोगों को प्रथम चरण, पहले चरण में फोन वितरित किए जाएंगे और 3 साल तक का उनका जो इंटरनेट डाटा है वो भी फ्री दिया जाएगा। लेकिन अभी तक चुनावों से पहले केवल मात्र 23 लाख, लगभग 23 लाख 80 हजार महिलाओं और छात्राओं को ये बांटे गए। और पहले इन्होंने घोषणा की थी कि 40 लाख महिलाओं को पहले चरण में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। लेकिन 23 लाख 80 हजार महिलाओं को ही अभी तक बांटेंगे। दूसरे चरण में 95 लाख महिलाओं को। इस प्रकार इन्होंने बताया था कि कम से कम 2.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। लेकिन अब जो चुनाव है फिलहाल है 25 नवंबर को, और उसके बाद स्मार्टफोन बांटे जाएंगे या नहीं बांटे जाएंगे, इसके संबंध में कोई ठोस रणनीति अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। क्योंकि अभी खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना जो, उसके अंदर भी जो है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो मुख्यमंत्री, उन्होंने थैले के ऊपर खुद की, मुख्यमंत्री सीएम गहलोत की फोटो भी लगी थी, उसमें चाय पत्ती सब कुछ इन्होंने दिया। क्या वो लॉलीपॉप था या रेवड़ियां थी, उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं। क्योंकि अभी चुनावों के बाद जो आचार संहिता लगी तब वो बंद कर दिया गया। और चुनावों के बाद अगर सरकार बनती है तो ये थैले जो है जिन पर सीएम गहलोत का फोटो लगा हुआ है, और मिर्च मसाला, चाय, रिफाइंड तेल और 1-1 किलो चीनी के जो पैक दिए गए हैं, तो पैकेट दिए गए हैं, ये दिए जाएंगे या नहीं, इसमें इस पर कोई अभी तक विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको ये फोटो भी दिखा रहा हूं जिस पर मुख्यमंत्री खुद का फोटो लगा हुआ है। तो ये सरकारें जो हैं चुनावों के दौरान बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं, या वास्तव में बाद में कुछ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ये चुनावों में सिर्फ जीत के लिए इस प्रकार की जो है बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लॉलीपॉप बांटे जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन चुनावों के बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है, कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। मुकर गए तो मुकर गए।
तो ये हाल है। अब राजस्थान के अंदर देखिए, आप डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो अन्य पड़ोसी राज्यों से अधिक है, उस पर कभी भी कोई सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। तो इसमें जो आम लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उन पर कितना भारी जो बोझ पड़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर 2018 के अंदर राजस्थान सरकार पर या राजस्थान राज्य पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और अभी 5 साल के अंदर बढ़कर ये 5,37,000 करोड़ रुपए का कर्ज राजस्थान सरकार पर हो चुका है। तो यहाँ के जो टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा इस प्रकार रेवड़ियों में, लॉलीपॉप के अंदर और नई नई योजनाओं के अंदर अनाप शनाप पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मनरेगा के अंदर कोई काम नहीं होता और न ही कोई मजदूरी दी जाती, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है जो लाखों करोड़ रुपया। और इस प्रकार जो टैक्स पेयर हैं, क्या उन्होंने ठेका ले रखा है कि फ्री बांटते जाओ और पैसा जो उनकी जेब काटते रहो टैक्स पेयर का। तो ये है, कोई भी सभी सरकारें जो दो ही नेशनल पार्टियां, इनकी अमूमन कई राज्यों में सरकारें बनती, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार ये कैसे आम नागरिकों, आम मतदाताओं, आम उपभोक्ताओं और टैक्स पेयर के जो लोग हैं, उनकी जेब पर किस प्रकार डाका डाला जाता है, इनसे कोई सीखे। चुनावों के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता की सुविधाओं के लिए बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते। चुनाव के बाद में क्या होता है, ये आपस में मंत्रालय की लड़ते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये राजनीति एक इनकम का एक सोर्स बन चुका है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा चैनल हिटफिट न्यूज टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।